आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में डेंगू को लेकर अपोजिशन कर रही है झूठा प्रोपेगेंडा। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र का इल्जाम। भोपाल में गणेश विसर्जन के दौरान कश्ती उलटने से 11 अफराद हलाक। मोदी हुकूमत अवाम की जबरदस्त ताईद का कर रही है गलत इस्तेमाल। जमहूरियत से खिलवाड़ का वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सोनिया गांधी ने लगाया इल्जाम। नए मोटर व्हीकल एक्ट में काटा गया अब तक का सबसे बड़ा चालान। ओवरलोडिंग पर अदा करने पड़े 2 लाख रुपए। और साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। लोकेश राहुल टीम से बाहर, शुभम गिल को मिला मौका। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन का कल यानी हफ्ते के रोज से दोबारा आगाज होगा और ये 22 सितंबर तक मुसलसिल चलेगा। इस दौरान आम बजट और मुतालिबात ज़र पर मुबाहिस होंगे और तसर्रुफ बिल को मंजूरी दी जाएगी। इस इजलास में नए म्यूनसिपल एक्ट में तरमीम करते हुए जारी करदा ऑर्डिनेंस को बिल में तब्दील किया जाएगा और असेंबली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस इजलास में ऐवान की मुख्तलिफ कमेटियां भी तश्कील दी जाएंगी, उनमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी शामिल है। बजट सेशन मुकम्मल तौर पर हुकूमत के हक में एक तरफा हो सकता है क्योंकि ऐवान में अपोजिशन की तादाद बराए नाम है। कांग्रेस के पास सिर्फ 6 अराकीन हैं, जबकि बीजेपी और तेलुगु देशम के सिर्फ एक अरकान ही हैं। 7 अराकीन के साथ मजलिस दूसरी बड़ी पार्टी है। क्योंकि मजलिस और टीआरएस के बीच इत्तेहाद है, इसीलिए आइंदा सेशन में अवामी मसाइल से ज़्यादा रियासती हुकूमत की कामयाबियों का ही तस्करा हो सकता है और हर इजलास की तरह इस सेशन का ज़्यादातर वक्त वज़ीर आला ही इस्तेमाल कर लेंगे। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने आज दावा किया है कि रियासत में कहीं भी डेंगू बुखार नहीं है। जुमे को वजीर सेहत ने पेद्दापल्ली जिला कलेक्टर के दफ्तर में वबाई इमराज से मुतालिक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इसके बाद वजीर ने रोटा वायरस मुहिम का इफ्तिताह किया और बच्चों को दवा पिलाई। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में वबाई इमराज से मुतालिक जिस तरह झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हालात उसके बरक्स है। उन्होंने कहा कि रियासत में 99% आम बुखार है। उन्होंने कहा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के डॉक्टर्स को हेल्थ कैंप मुनक़िद करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि अहम हॉस्पिटल्स में मॉडर्न लैब इक्विपमेंट मुहैया किए जा रहे हैं। रियासत में अद्वियात की कोई कमी नहीं है। वजीर ने कहा कि आने वाले दिनों में हैदराबाद के तर्ज पर अजला में दवाखानों को असरी बनाया जाएगा। ईटला राजेंद्र ने कहा कि रियासत में डायलिसिस के मरीज जिन मसाइल से गुजर रहे हैं उससे वजीर आला चंद्रशेखर राव को वाकिफ करवाया जाएगा। उनको भी वजीफे जारी करने के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद 4 मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में आया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गोदावरी खनी या फिर मंचिरियाल में मेडिकल कॉलेज कायम करने पर गौर कर रही है। పెద్దపల్లి జిల్లాలో నాకు తెలిసి పెద్ద మీకు డెంగ్యూ జ్వరాలు కానీ మీకు మలేరియా ప్లేస్ పెద్దగా లేకపోవచ్చు. ఉన్నంతలో మీకు అన్ని హాస్పిటల్ కూడా ఇప్పుడు మేము రిక్వెస్ట్ వర్షాకాలం కాబట్టి మనలాగా పోయినాం, మీ హాస్పిటల్ పోయినాం, మొత్తం నీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి పోతలేదు. అది చాలు రోగాలు రావడానికి. ఎక్కడో చిన్నది ఉంటుంది, అది మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసే ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి మీరు హాస్పిటల్ని పిఎస్సీలని మీరు ఎప్పటికప్పుడు డాక్టర్లకు సెలవు కూడా రద్దు చేసాం, మా స్టాఫ్కి సెలవు కూడా రద్దు చేసాం. नो डिप्यूटेशंस, नो वर्क ऑर्डर्स। तेलंगाना रियासत में नए ट्रैफिक चालानात पर अमलावरी दिसंबर तक मुमकिन नहीं है। 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल टैक्स पर अमल होना चाहिए था, तहम मरकजी हुकूमत ने इस पर अमलावरी के अख्तियारात दिए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने इस सिलसिले में एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए नए चालानात की अमलावरी का जायज़ा लेगी। ये कमेटी 2 माह के बाद अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। उसके बाद ही हुकूमत नए चालानात पर अमलावरी से मुतालिक ख़तई फ़ैसला लेगी। ताहम अदालत के चालानात जुम का तुम बरकरार रखा जाएगा। वाज़ेह है कि अब तक गुजरात ने नए चालानात को कम करने का फ़ैसला किया है, जबकि मगरबी बंगाल और मध्य प्रदेश की हुकूमत ने इस पर अमलावरी करने से इनकार कर दिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत को मजीद तबाही से बचाने के लिए दानिश्वर तबके को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का मशवरा दिया है। गांधी भवन में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस के रिटायर्ड सर्कल इंस्पेक्टर दासरी भूमैया की कांग्रेस में शमूलियत के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर को यौम इंज़िमाम तेलंगाना के पेश नज़र कांग्रेस की जानिब से तमाम ज़िले मुस्तखर पर कौमी परचम लहराया जाएगा। उसी दिन पीसीसी की आमिला का इजलास मुनक़िद होगा। इस इजलास में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम और रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल के अलावा कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के इजलास में तय पाए गए प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पार्टी कारकुनों को तरबियत फराहम करने का फैसला किया गया है।
2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपोजिशन कायदीन पर सियासी मुखासिमत निकालते हुए मुल्क के सियासी निज़ाम को बर्बाद कर रहे हैं। पीसीसी मेंबर्स के साथ मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल पर मुबाहिसी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरकज़ में नरेंद्र मोदी और रियासत में चंद्रशेखर राव हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। अली उल हिसाब बजट यानी ओट ऑन अकाउंट बजट और सालाना बजट को पेश करते हुए 6 माह के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की रकम बजट में कम कर दी है। SC, ST, BC और अक़लियतों के बजट में कमी की गई है। इंतखाबी वादों को पूरा करने में KCR नाकाम हो गए हैं। चंद्रशेखर राव हुकूमत किसानों को धोखा दे रही है। रैतु बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद रोक दी गई। 1 लाख रुपए ज़रई खर्च की माफ़ी का प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। नौजवानों के वोट हासिल करने बेरोजगार भत्ते का ऐलान किया गया, लेकिन अब तक इस रकम में 16 रुपए भी नहीं दिए गए। महाराष्ट्र में मराठों को 50% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए। रियासत में भी पसमानदा तबक़ात की आबादी 50% से ज़ायद है। उन्हें आबादी के तनासुब से आने वाले बल्दियात में 50% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। कांग्रेस पार्टी की जानिब से BC और अक़लियतों को 50% टिकट्स दिए जाएंगे। इस तकरीब में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर और दूसरों ने भी खिताब किया। तेलंगाना PCC की जानिब से नल्लामला के जंगलात में यूरेनियम की खुदवाई के खिलाफ अवामी तहरीक चलाने के लिए पार्टी के सीनियर कायद व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट V हनुमंतराव पर मुश्तमिल एक 16 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी में साबिक़ वज़रा, साबिक़ अरकान पार्लियामेंट, असम्बली व दूसरे शामिल हैं, जिनमें G चिन्ना रेड्डी, संपत कुमार, वंशी चंद रेड्डी और दूसरे शामिल हैं। इस दौरान कमेटी के सदर नशीन हनुमंतराव ने मीडिया को बताया कि 16 सितंबर को शहर के एक होटल में कमेटी की जानिब से कुल जमाती इजलास मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी, जनसेना के सदर पवन कल्याण, CPM कायद T वीरभद्रम, CPI कायद चाड़ा वेंकट रेड्डी, तेलुगुदेशम सदर L रमना, तेलंगाना जन समिति के सदर कोडंडराम के अलावा माहौलियात के साइंसदान प्रोफेसर पुरुषोत्तम, प्रोफेसर आनंद राव और दूसरे शिरकत करेंगे। कांग्रेस के सीनियर कायद व रुकने काउंसिल T जीवन रेड्डी ने कहा कि अब तक कालेश्वरम प्रोजेक्ट से एक बूंद पानी इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन TRS कायदीन का दावा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की वजह से रियासत में बड़े पैमाने पर ज़रई सरगर्मियों का इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में रियासत में यूरिया की किल्लत पैदा हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम के पास भारी मिकदार में पानी समंदर में ज़ाय हो रहा है। हुकूमत जायद बरखी बिल्स आने के खौफ से पानी को लिफ्ट करने में पसोपेश कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 45 TMC पानी लिफ्ट के जरिए मुंतकिल किया जा सकता था, लेकिन हुकूमत इस मामले में खामोशी इख्तियार कर ली है। उन्होंने कहा कि बरसर इख्तियार जमात TRS कालेश्वरम प्रोजेक्ट को सिर्फ तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रही है, उससे किसानों को अब तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वज़ीर बराए ख़वातीन और अतफ़ाल बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा कि ख़वातीन और बच्चों की बहबूद के मामले में तेलंगाना रियासत को मुल्क भर में नंबर 1 मकाम पर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने आज महकमा ख़वातीन अतफ़ाल बहबूद के कमिश्नरेट में आला ओहदेदारों के साथ ख़वातीन और बच्चों की फलाह बहबूद से मुतालिक प्रोग्रामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर सत्यवती राठौर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रियासत में ऐसी फलाही स्कीमात मुतारिफ कर रहे हैं जिसकी नज़ीर मुल्क की दीगर रियासतों में नहीं मिलती। मुल्क भर के अलावा कई ममालिक की हुकूमतें तेलंगाना की फलाही स्कीमात से काफ़ी मुतासिर हैं। बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके बूढ़े होने तक मुख्तलिफ स्कीमात के ज़रिए हुकूमत की जानिब से माली इमदाद फराहम की जा रही है। गरीब लड़कियों की शादी के लिए माली इमदाद फराहम की जा रही है। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि हुकूमत की हर स्कीम से आवाम को मुस्तफ़ीद करवाने के लिए मिलजुल कर जदोजहद करें। उन्होंने कहा कि रियासत में छोटे बच्चों और ख़वातीन के कई मसाइल हैं। इन मसाइल का इल्म होने पर फ़राग़ दिलाना अंदाज में उसकी यकसुई पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा आंगनबाड़ी टीचर्स की तनख्वाहें तेलंगाना रियासत में दी जा रही हैं। मरकज़ की जानिब से फ़ंड वसूल न होने के बावजूद रियासती हुकूमत ख़वातीन और बच्चों की बहबूद पर भारी रकम खर्च कर रही है। वज़ीर सत्यवती राठौर ने कहा कि मरकज़ की हर एक स्कीम पर रियासती हुकूमत 40% रकम मख्तस करनी होती है, लेकिन तेलंगाना में 70% रकम रियासत की जानिब से मख्तस की जा रही है। उन्होंने कहा कि सितंबर में 1 माह तवील पोषण अभियान प्रोग्राम के तहत ख़वातीन और बच्चों में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम की जा रही है। इस प्रोग्राम पर मरकज़ की जानिब से तेलंगाना को 4 अवार्ड्स हासिल हुए हैं। इस इजलास में महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी M जगदीश्वर और दूसरे मौजूद थे। जगतियाल जिले के कोडमियाल मंडल में 30 रोज़ा तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के दौरान वज़ीर पंचायत राज एरबली दयाकर राव और रियासती वज़ीर फलाह बहबूद कोपुला ईश्वर को तल्ख तजुर्बे का सामना हुआ। मौजू की आवाम ने उनके कॉन्वॉय को मौजू में दाखिल होने से रोक दिया। मौजू की आवाम के 2 मुतालबात थे। मौजू की आवाम ने
कहा कि उनके गांव के तालाब में पानी नहीं भरा गया और 1 साल कबल कुंडागट्टू घाट से आरटीसी बस खाई में गिर जाने से हलाक होने वाले अफराद को हुकूमत की जानिब से एक्स ग्रेशिया दिया गया, जबकि जख्मियों को आज तक कोई मदद नहीं दी गई। उनके खिलाफ एहतजाज करते हुए मौजू के लोगों ने नाराजगी का इजहार किया और इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। रियासती वज़रा ने पानी की मुंतकली और जख्मियों को माली इमदाद का तयख़ुन देने के बाद एहतजाज ख़त्म हुआ। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट ज़िले के हुजूरनगर हल्के का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इंसानियत की बका के लिए सरसब्जी व शादाबी के प्रोग्राम हरीता हरम का आगाज़ किया है, जिसको कामयाब बनाना ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में ख़वातीन को भी शिराकतदार बनाया जाना चाहिए। खाली मकामात की निशानदही करते हुए वहाँ पर शजरकारी के लिए नौजवान आगे आएँ, क्योंकि सेहतमंद समाज की तामीर ही चीफ मिनिस्टर का निशाना है। वज़ीर मौसूफ ने चीफ मिनिस्टर की जानिब से शुरू करदा बाविखार 30 रोज़ा ग्राम पंचायतों की तरक्की के मनसूबे पर अमल का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने मट्टमपल्ली टाउन में नर्सरी का भी मुआयना किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ग्राम पंचायतों की तरक्की के लिए ये प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर का खुद का प्रोग्राम है। देहातों की तरक्की पर आवाम को शिराकतदार बनाना ही उनका अज़्म है। इस प्रोग्राम के सिलसिले में हर एक को अपना रोल अदा करना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अवाम रजाकाराना तौर पर आगे आएँ। वज़ीर मौसूफ ने जोर देते हुए कहा कि शजरकारी में इजाफे के लिए देहातों में मुसाबकत होनी चाहिए। बेहतर समाज के लिए शजरकारी में इजाफा ज़रूरी है। सूर्यापेट में हुए धमाके में एक शख्स हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। ये धमाका जुमे की सुबह अयप्पा मंदिर के करीब स्क्रैप की दुकान में पेश आया, जिससे इलाके में तनाव देखा गया। पुलिस ने कहा कि इस धमाके में मरने वाले शख्स की शिनाख्त मध्य प्रदेश के रामचंद्र साहू के तौर पर की गई है, जबकि दीगर 2 जख्मी होजम्मा का ताल्लुक रामाकोटी टांडा और सलमा का ताल्लुक मध्य प्रदेश से। जख्मियों को इलाज के लिए एरिया हॉस्पिटल दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। ये धमाका उस वक्त हुआ जब मजदूर मशीन का इस्तेमाल करते हुए प्लास्टिक कंटेनर को कुचलने की कोशिश कर रहे थे। धमाके की आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनी गई, जिसके साथ ही मकामी अफराद खौफजदा हो गए। इतला मिलते ही पुलिस की क्लूज टीम और डॉग स्क्वाड की टीम वहां पहुंची ताकि धमाके की वजह मालूम की जा सके। मीडिया से बात करते हुए सूर्यापेट के डीएसपी नागेश्वर राव ने कहा कि यह धमाका गैस कटर के फटने से हुआ। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है। उन्होंने कहा कि आवाम अफवाहों पर तवज्जो ना दें। नाश को पोस्टमार्टम के लिए एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। महलूक के पसमानदागान से रब्त पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कहा कि इस धमाके में कृषक मशीन चलाने वाला साहू बरसरे मौका हलाक हो गया। पुलिस ने धमाको अशिया की पूरी इलाके में तलाश की, ताहम धमाको अशिया नहीं मिली। हुसैन सागर में दूसरे दिन भी गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया। टैंक बंड पर मूर्तियों के विसर्जन के लिए लोगों की तवील कतारें देखी गईं। ट्रैफिक के मसाइल से निपटने के लिए ओहदेदारों ने बराह नेकलेस रोड गाड़ियों के रुख को मुंतकिल कर दिया। ओहदेदारों के मुताबिक हुसैन सागर में तकरीबन 25,000 मूर्तियों का विसर्जन किया गया है। मेयर बीर राम मोहन, जिन्होंने NTR मार्ग और दीगर सड़कों पर से कचरा की निकासी के कामों का मायना किया, कहा कि मुकम्मल कचरे की सफाई की गई है और इस कचरे को जवाहर नगर डंपिंग यार्ड मुंतकिल किया गया। हैदराबाद में गणेश विसर्जन प्रोग्राम के पुरअमन इख्तिताम पर मेयर राम मोहन ने इजहार तशक्कुर किया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, एडिशनल CP तरुण जोशी और विजिलेंस डायरेक्टर विश्वजीत के साथ मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के तालमेल से गणेश विसर्जन का प्रोग्राम आसानी और कामयाबी के साथ अंजाम देने पर मुबारकबाद दी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट के तहत 32,800, रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत 12,000 और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत 10,116 मुजस्समे का विसर्जन अमल में आया। राम मोहन ने भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। राम मोहन ने कहा कि इस बार कम्युनिटी पुलिसिंग तरीक़ेकार कामयाब साबित हुआ है। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर से कहा कि टीम वर्क से प्रोग्राम का पुरअमन इख्तिताम हुआ। उनका कहना था कि अवाम ने उनका भरपूर ताउन किया है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बाहमी माहिदात को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वो हिमाचल प्रदेश की तरक्की और रोज़गार के लिए काम करेंगे। दत्तात्रेय ने जोर देते हुए कहा कि समाज में अखलाकी इक़दार की ज़रूरत है। दत्तात्रेय ने यादाद्री मंदिर का दौरा किया। मंदिर के पुजारियों और ओहदेदारों ने उनका रिवायती इस्तकबाल किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर के तौर पर जायज़ा हासिल करने के बाद उन्होंने पहली मरतबा इस मंदिर का दौरा किया है। उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए पूजा की।
नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नई दिल्ली की हिदायत के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैदराबाद की जानिब से हफ्ता यानी 14 सितंबर को मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नामपल्ली, सिकंदराबाद और एरम मंजिल में नेशनल लोक अदालतें मुनक्किद की जाएंगी। मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज व सदरनशीन मेट्रोपॉलिटन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट जस्टिस एन तुकाराम जी ने कहा कि इन लोक अदालतों में काबिल जुर्माना फौजदारी मुकदमात, लेबर तनाज़ात, एनआई एक्ट के मुकदमात, आबकारी के मुकदमात, शादियों से मुतालिक मुकदमात का तस्फिया किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैदराबाद ने 13 लोक अदालतें कायम की हैं, जिनमें नामपल्ली में 2, एरम मंजिल की अदालत में 2, सिकंदराबाद में 6, रेलवे कोर्ट सिकंदराबाद में 1 अदालत कायम की गई है। इन अदालतों के जरिए तमाम ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की समाअत और तस्फिया किया जाएगा। अदालत की कार्रवाई का आगाज़ 14 सितंबर को 11:30 बजे दिन होगा। आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत की तामीर के साथ साथ तरक्याती प्रोजेक्ट्स की सिफारिश के लिए रियासती हुकूमत ने माहिरीन की कमेटी तश्कील दी है। शहरी तरक्की मनसूबाबंदी के सिलसिले में सिफारिश के लिए ये कमेटी तश्कील दी गई है। बल्दी नज़्म नस्क की जानिब से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। मौजूफ IAS ओहदेदार GS राव इस कमेटी के कन्वीनर होंगे, जबकि कमेटी के 5 अरकान होंगे। दिल्ली में स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर डैम के डायरेक्टर मनोहर, अर्बन प्लानर डॉक्टर अंजलि मोहन, प्रोफेसर शिवानंद स्वामी, दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग के मौजूफ प्रोफेसर के रविंदर, चेन्नई के मौजूफ अर्बन प्लानर KV अरुणाचलम इस कमेटी के अरकान होंगे। सूर्यापेट में पुराने लोहे के सामान की दुकान में पेश आए एक धमाके में एक फर्द हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। ये धमाका सूर्यापेट के अयप्पा मंदिर के करीब वाक़ पुराने सामान की दुकान में प्लास्टिक की टीन काटने के दौरान पेश आया। समझा जाता है कि गैस कटर से टीन के टुकड़े करने के दौरान ये धमाका हुआ। इस हादसे में रामचंदू साहू नामी शख्स मौके पर हलाक हो गया, जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखता था। हादसे में मजीद 2 खवातीन सलमा और हुजम्मा जख्मी हो गए। सलमा का ताल्लुक़ भी मध्य प्रदेश से बताया गया है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क बहादुरपुरा में जंगली जानवरों से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम के तहत 65वां हफ्ता बराए जंगली जानवर और 56वां यौम ज़ू डे तकारीब का इनेकाद अमल में आया। प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद तुलबा और तालिबात ही नहीं, आम आवाम में भी जंगलात व जंगली जानवरों से मुतालिक शऊर बेदार करना है। चुनाचे तकरीब में जंगलात और जंगली जानवरों से मुतालिक पेंटिंग, क्विज़ और तहरीरी मुकाबले मुनक़िद किए गए। प्रोग्राम में 5 सरकारी स्कूल्स के तकरीबन 200 से ज़ायद तुलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। ड्राइंग के मुकाबलों में 3 कैटेगरी सीनियर, जूनियर और सब जूनियर, ऐसे राइटिंग मुकाबलों में जमातों की निस्बत से मुकाबलों का आगाज़ अमल में आया। मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए जीतने वाले तुलबा और तालिबात के नामों का 5 अक्टूबर को ऐलान किया जाएगा और उन्हें तकरीब में इनामात से नवाजा जाएगा। लंदन की खुसूसी अदालत ने जारिया साल मई में पेश आए हैदराबाद के नूरखां मज़ार के साकिन 26 साला मोहम्मद नदीमुद्दीन के कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिम 30 साला पाकिस्तानी बाशिंदे आकिब परवेज़ को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तफसीलात के मुताबिक ये दोनों वेलिंगटन की सुपरमार्केट में साथ काम करते थे। आकिब को शक था कि नदीम के उसकी अहलिया के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इसी शक की बुनियाद पर उसने टेस्को सुपरमार्केट की पार्किंग में नदीम का कत्ल कर दिया था। पुलिस ने आकिब परवेज़ को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया था, जहां आज मजिस्ट्रेट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो में बेंगलुरु के सुब्रमण्यम नगर में पुलिस सब इंस्पेक्टर को खातून से छेड़छाड़ के इल्ज़ाम में हिरासत में लिए गए एक शख्स को बुरी तरह ज़दोकोब करते देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद मुख्तलिफ गोशों से सब इंस्पेक्टर की तनकीद की जा रही है और उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर पुलिस N शशि कुमार ने कहा कि सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की दारुल हुकूमत भोपाल में आज सुबह गणेश विसर्जन के दौरान मकामी छोटी झील में 2 कश्तियों के उलटने से उसमें सवार 18 अफराद डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स फौरी वहां पहुंच गए और उनमें से 6 अफराद को बचा लिया और 11 नाशें बरामद कर ली। एक खुरूज लापता बताया गया है। मरने वाले सभी 11 अफराद नौजवान बताए गए हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और तमाम मुतवफ़ियों के अरकान ख़ानदान को फ़ीकस 4 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया और हादसे की मजिस्ट्रेट तहकीकात का हुक्म दिया। INX मीडिया मामले में अदालती तहवील में तिहाड़ जेल भेजे गए कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर ख़जाना P चिदम्बरम को CBI की खुसूसी अदालत से जुमे को राहत नहीं मिली। अदालत ने इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने खुद सुपुर्दगी करने की उनकी अर्जी खारिज कर दी। CBI के खुसूसी जज अजय कुमार ने आज ये फैसला सुनाया। ED के सामने खुद सुपुर्दगी की अर्जी खारिज हो जाने के बाद चिदम्बरम को अब 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। ईडी ने जुमेरात को सीबीआई की खुसूसी अदालत के सामने कहा था कि इस मामले में पूछताछ के लिए उसे अभी चिदम्बरम को हिरासत में लेने की ज़रूरत नहीं है। जांच एजेंसी ने कहा था कि जब इसकी ज़रूरत होगी
तो वो अदालत से दरखास्त करेगी। ईडी की तरफ से अदालत में कहा गया कि चूंकि चिदम्बरम सीबीआई मामले में अदालती तहवील में है, इसलिए वो ऐसी हालत में नहीं है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करें। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की आज 23वें दिन की समाअत में मुस्लिम फरीक ने मुतनाज़िया जगह पर अपने दावे को साबित करने की कोशिश की। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एएस बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की आईनी बेंच के सामने ये साबित करने की कोशिश की कि बाबरी मस्जिद मुतनाज़िया जगह पर मौजूद थी। उन्होंने इसके लिए आईन बेंच के सामने कुछ दस्तावेज का हवाला पेश किया। जिलानी ने पीडब्ल्यूडी की इस रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि 1934 के फिरकावाराना फसादात में मुबैना तौर पर मस्जिद के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया था और पीडब्ल्यूडी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। उन्होंने बताया कि 1934 से 1949 तक मुतनाज़िया जगह पर बाकायदा तौर पर नमाज होती थी। उसके हक़ में भी उन्होंने दस्तावेजात भी पेश किए। उन्होंने बताया कि वहाँ 1934 के फिरकावाराना फसादात में इमारत को नुकसान पहुँचा था। वाज़ेह रहे कि आज सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने दोपहर के खाने के वक्फे तक जिराह से रुख्सत ले ली थी। उसकी वजह से जफरयाब जिलानी ने बोर्ड की जानिब से महाज संभाला था। अयोध्या में वाक़ बाबरी मस्जिद इन्हदाम के मुकदमे की सुनवाई करने वाले सीबीआई अदालत के स्पेशल जज एसके यादव की मुद्दत कार में तौसीक कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करवाने के मामले में पेश हलफनामे और ऑफिस मेमो का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से सीनियर एडवोकेट ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच को मुतल्ला किया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की तामील हो चुकी है और स्पेशल जज की मुद्दत कार में बाबरी मस्जिद इन्हदाम के मुकदमे में फैसला सुनाए जाने की मुद्दत तक तौसी कर दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह कहते हुए मोदी हुकूमत को झटका दिया है कि हिंदुस्तान की माशी तरक्की उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम है। IMF ने इसकी वजूहात के बारे में भी बताया। IMF ने बताया कि कॉरपोरेट और माहौलियाती रेगुलेटरी की गैर यकीनी और कुछ गैर बैंकिंग माली कंपनियों की कमज़ोरियों के सबब हिंदुस्तान की माशी तरक्की उम्मीद से बहुत कमज़ोर है। IMF तर्जुमान गैरी राइस ने न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम नए आदाद व शुमार पेश करेंगे, लेकिन खासकर कॉरपोरेट और माहौलियाती रेगुलेटरी की गैर यकीनी और कुछ गैर बैंकिंग मालियाती कंपनियों की कमज़ोरियों के सबब हिंदुस्तान में हालिया माशी तरक्की उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर है। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी हुकूमत लोकसभा इंतखाबात में मिली आवाम की ज़बरदस्त हिमायत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है और उसने जमहूरियत को इंतहाई संगीन बहरान के दौर में ला खड़ा किया है। कांग्रेस ने जुमे को ट्विटर पर पार्टी सदर सोनिया गांधी के हवाले से ट्वीट किया कि हमारी जमहूरियत कभी इतनी संगीन बहरान से नहीं गुजरी है। लोकसभा के 2019 के इंतखाबात में मिली वाज़ेह अक्सरियत के नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है और ख़तरनाक तरीके से जमहूरियत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके साथ ही पार्टी ने सोनिया गांधी की तकरीर के दौरान तस्वीर के साथ एक पोस्टर भी पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, मुल्क उन ताकतों को रोकने के लिए हमारी तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। ये ताकतें गांधी जी, सरदार पटेल और डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपने नज़रिए से जोड़ने की कोशिश करके अपने मफाद में उनके पैगामात को गलत तरीके से पेश कर रही हैं। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी की बीजेपी हुकूमत ने अपनी हरकतों से साफ कर दिया है कि उसका ख़वातीन की सिक्योरिटी से कोई वास्ता नहीं है। प्रियंका गांधी ने हुकूमत से सवाल पूछा कि आखिर क्यों शिकायत दहिंदा लड़की को दोबारा प्रेस के सामने सिक्योरिटी की अपील करनी पड़ रही है। आखिर यूपी पुलिस सुस्त क्यों है? क्योंकि मुल्जिम का ताल्लुक बीजेपी से है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवन निज़ाम नाफिज करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही दिल्ली वालों को मास्क भी दिए जाएंगे। अक्टूबर में लोगों को N95 मास्क मुहैया कराए जाएंगे। दिल्ली के वज़ीर आला ने दिल्ली वालों से पटाखे ना जलाने की गुजारिश भी की है। केजरीवाल ने कहा कि नवंबर के महीने में दिल्ली के आसपास की रियासतों में पराली जलाई जाती है। इस वजह से दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है। आलूदगी को रोकने के लिए मरकज़ और पंजाब हुकूमत के साथ अपनी सतह पर काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। 3 तलाक कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की गई। तमिलनाडु की मुस्लिम एडवोकेट एसोसिएशन की अर्जी पर मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया है और इस मामले को दीगर 3 अर्जियों के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। मुस्लिम एडवोकेट एसोसिएशन की जानिब से ये अर्जी जुमे के रोज़ दाखिल की गई। इस अर्जी पर जस्टिस NV रमना की सरबराही वाली बेंच ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। क़ब्ल अज़ीं 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक कानून के खिलाफ अर्जियों को कबूल करके
उस कानून पर नजरसानी का फैसला किया था। हालांकि इस कानून पर फौरी रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन अर्जियों पर भी जवाब तलब किया था। उससे पहले अगस्त के महीने में अदालत उज़्मा में 3 तलाक कानून के खिलाफ दाखिल एक अर्जी में कहा गया था कि यह कानून आइन की शक 14, 15 और 21 में हासिल बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है, लिहाजा इस कानून को गैर आइनी करार दिया जाना चाहिए। नए मोटर व्हीकल एक्ट की वजह से जहां लोगों के भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं, वहीं चालान की रकम के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला एक मामला दिल्ली में पेश आया है। यहां एक ट्रक को 2 लाख रुपए का चालान काटा गया है। रामकिशन नाम के ट्रक ड्राइवर को जुर्माने के तौर पर 2,05,00,000 रुपए का चालान भरना पड़ा। इतना भारी भरकम चालान भरने वाले HRC 7473 हरियाणा नंबर की गाड़ी है। इल्जाम है कि ट्रक में 53 टन सामान भरा हुआ था, जबकि सिर्फ 25 टन लोडिंग की ही इजाजत है, इसलिए 18 टन ज्यादा बताकर चालान काटा गया। वहीं ट्रक मालिक का कहना है कि उन्हें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। ये उनके साथ नाइंसाफी है। कर्नाटका में सड़क हादसों में इजाफे पर बीजेपी रहनुमा और नायब वजीर आला गोविंद करजोल ने बयान दिया है कि हादसे खराब सड़कों की वजह से नहीं होता, बल्कि अच्छे सड़कों की वजह से हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए करजोल ने कहा कि हर साल रियासत में तकरीबन 10,000 हादसे रिपोर्ट किए जाते हैं। मीडिया उनका इल्ज़ाम खराब सड़कों को देता है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा अच्छी सड़कों की वजह से होता है। गोविंद करजोल से मरकजी हुकूमत के तरमीमशुदा मोटर व्हीकल एक्ट में तय किए गए जुर्मानों की रकम को कम करने के रियासती हुकूमत के फैसले पर सवाल किया गया था। करजोल ने कहा कि अच्छी सड़कें होने की वजह से बड़े हादसे होते हैं, जहां लोग 120 से 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं। ज़्यादातर हादसे हाईवे पर होते हैं। उन्होंने कहा कि जुर्मानों में तरमीम करने के बारे में फैसला कर्नाटका की काबीना करेगी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हेलमेट ना लगाने और गाड़ी के कागज ना होने पर एक लड़के को पुलिस सब इंस्पेक्टर और सिपाही लात घूंसों से जिस बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं, वो हैरानकुन है। चाचा के साथ हुई मारपीट वहां मौजूद उसका छोटा भतीजा भी देख रहा था और रोए जा रहा था। इसके बावजूद पुलिस एहलकारों ने नौजवान की पिटाई जारी रखी। नौजवान ने हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी, लेकिन चौकी इंचार्ज कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। बाद में जब इस वाक़े का वीडियो वायरल हुआ तो SP धर्मवीर सिंह ने दोनों मुलजिम पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करते हुए जांच का हुक्म जारी कर दिया। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक मुंबई अहमदाबाद के दरमियान चलाई जाने वाली बुलेट ट्रेन का किराया 3,000 रुपये हो सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए 1,380 एकड़ अराजी की ज़रूरत है। ताहाल 622 हेक्टेयर अराजी हासिल की गई है। इस प्रोजेक्ट को 2023 तक मुकम्मल कर लेने का निशाना मुकर्रर किया गया है। ये ट्रेन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक चलाई जाएगी। यौमिया बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के दरमियान 70 ट्रिप्स करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका का 21 से 27 सितंबर के बीच दौरा करेंगे, जिसके दौरान वो 74वीं सालाना UN जनरल असेंबली सेशन से खिताब करेंगे और न्यूयॉर्क में सिलसिलावार बाहमी और हमारों की मसरूफियात में शिरकत करेंगे। तर्जुमान वजारत उमूर खारजा रवीश कुमार ने बताया कि मोदी इस दौरे में ह्यूस्टन में इंडियन कम्युनिटी इवेंट में भी शरीक होंगे। मोदी माह में ज़बरदस्त इंतखाबी कामयाबी पर वज़ीर आज़म की हैसियत से दूसरी मियाद पाने के बाद पहली बार UN में तकरीर करेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो चंद्रयान 2 मिशन को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने और लैंडर विक्रम से राब्ता करने की लगातार कोशिश कर रहा है और अब तो उसकी मदद के लिए नासा भी सामने आ चुका है। इस दरमियान अमरीकी माहिर फल्कियात स्कॉट टैली ने ट्वीट कर इस बात का इम्कान जाहिर किया है कि इसरो के साइंसदान विक्रम लैंडर से राब्ता कायम करने में ज़रूर कामयाब होंगे। दरअसल स्कॉट टैली ने 2018 में अमेरिका के मौसमियाती सैटेलाइट को ढूंढ निकाला था। ये इमेज सैटेलाइट नासा के जरिए 2000 में लॉन्च किया गया था, जिसके 5 साल बाद उससे राब्ता टूट गया था, लेकिन स्कॉट टैली की कोशिशों के बाद इसको ढूंढ निकाला गया था और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उन्होंने इसरो के साइंसदानों की काबिलियत पर भरोसा जाहिर करते हुए कहा कि उनके अंदर वो सलाहियत है कि वो विक्रम लैंडर से राब्ता कायम कर लें। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने आज आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात के बाद वो विजयवाड़ा में वाक़े राजभवन के लिए रवाना हो गई, जहां उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर ने सिंधु को तहनीत पेश की और उनसे तकरीबन 10 मिनट तक बातचीत की। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने विशाखापट्टनम में बैडमिंटन अकेडमी के क़याम के लिए सिंधु को 5 एकड़ अराजी अलॉट करने का फैसला किया है। नौजवान बल्लेबाज शुभम गिल को 2 अक्टूबर से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाले 3 टेस्ट मैचों की घरेलू गांधी मंडेला सीरीज के लिए हिंदुस्तानी टेस्ट टीम में डेब्यू का मौका दिया गया है। जो टीम से बाहर किए गए हैं उनमें ओपनर लोकेश राहुल की जगह लेंगे।
विराट कोहली की क़यादत वाली हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम 2 अक्टूबर से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने उतरेगी, जिसका पहला मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में डेंगू को लेकर अपोजिशन कर रही है झूठा प्रोपेगेंडा, वजीर सेहत ईटला राजेंद्र का इल्जाम। भोपाल में गणेश विसर्जन के दौरान कश्ती उलटने से 11 अफराद हलाक। मोदी हुकूमत अवाम की जबरदस्त ताईद का कर रही है गलत इस्तेमाल। जमहूरियत से खिलवाड़ का वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सोनिया गांधी ने लगाया इल्जाम। नए मोटर व्हीकल एक्ट में काटा गया अब तक का सबसे बड़ा चालान, ओवरलोडिंग पर अदा करने पड़े 2 लाख रुपए। और साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, लोकेश राहुल टीम से बाहर, शुभम गिल को मिला मौका। नाजरीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।